नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक समय की बात है, नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए भगवान शिव के कैलाश पर्वत पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे प्रभु, आज मैं आपके कैलाश पर्वत पर इस कारण वश आया हूँ कि मैं आज पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था। तभी मैंने एक दृश्य देखा कि मनुष्य गौ माता को रोटी खिलाने के पश्चात कुत्ते को भी एक रोटी खिला रहे थे। तो हे प्रभु, मैं गौ माता को एक रोटी खिलाने के पीछे की कथा को तो जानता हूँ, परंतु कुत्ते को एक रोटी खिलाने के क्या फायदे होते हैं और इससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? कृपा करके मेरी शंका को दूर करें। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए नारद मुनि से कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आज आपने एक उत्तम प्रश्न किया है। इससे समस्त मनुष्य जाति का कल्याण होगा। इसके पीछे की कथा को मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। कृपा करके इस कथा को आप ध्यान से सुनिए। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। प्यारे मित्रों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाना आरंभ किया। कथा आरंभ करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। भगवान भोलेनाथ नारद मुनि को कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, कुत्ते को प्रतिदिन एक रोटी खिलाने से 8 फायदे होते हैं। जो भी मनुष्य इन 8 फायदों को जान लेता है तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते और वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार भोलेनाथ नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि, पृथ्वी लोक पर मनुष्य जब भी क्रोधित होते हैं तो वह क्रोधवश कुत्ते का नाम लेते हैं। अगर वह किसी को भला बुरा भी बोले तो भी वह कुत्ते का ही नाम लेते हैं। इतनी सब बातें सुनने के बाद नारद मुनि भोलेनाथ से कहते हैं कि हे आशुतोष, कुत्ते का जन्म क्या इतना व्यर्थ है कि मनुष्य उसका नाम क्रोधवश ही लेते हैं? इस प्रकार भोलेनाथ बोलते हैं, हे मुनिवर, आप इस कथा के माध्यम से समझ जाएंगे कि कुत्ते का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है। इसलिए आप इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। एक दिन की बात है, एक भूरे रंग का कुत्ता जो भूख प्यास से लाचार होकर इधर उधर घूम रहा था। परेशान होकर वह एक गांव में जाकर लोगों के घर घर जाता, परंतु उसे कोई भी रोटी का एक टुकड़ा नहीं देता। फिर वह कुत्ता भूख से परेशान होकर एक नदी किनारे पहुंच जाता है। वहां पर एक ब्राह्मण का आश्रम था। आश्रम में ब्राह्मण को देखकर कुत्ता कहने लगता है, हे ब्राह्मण देव, मुझे लगता है कि आप विद्वान और ज्ञानी हैं। मैं भूख प्यास से बड़ा ही व्याकुल हो रहा हूँ। कृपा करके आप मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे। स्वान की इतनी बात सुनने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि हे स्वान, तुम्हें इस गांव में किसी भी मनुष्य ने एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया। फिर भगवान भोलेनाथ नारद मुनि से कहते हैं, फिर उस स्वान ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे स्वान, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास करूंगा, क्योंकि तुम मुझे बड़े ही लाचार दिखाई पड़ रहे हो। ब्राह्मण की इतनी बात सुनकर वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनने के लिए मुझ पर उपकार किया है। अब मैं आपको अपने मन की बात सुनाता हूँ। कृपा करके सभी मनुष्य इस बात को सुने। हे मनुष्यों, हम पर रहम करो। हमारे पास कोई घर नहीं, हमारे पास कोई खाने की वस्तु नहीं होती। हमें आपकी तरह कमाकर खाना नहीं आता, हमें वस्त्र पहनना भी नहीं आता, इसलिए हम सर्दी गर्मी बरसात के मौसम में ऐसे ही घूमते हैं। इस प्रकार स्वान बोलता है कि हे ब्राह्मण देवता, हमें आपकी तरह अनुशासन में रहना, आपकी तरह बात करना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख प्यास भी लगती है, आपकी तरह चोट लगने पर पीड़ा भी होती है। बस यही 3 कामों की वजह से हम आपकी बराबरी करते हैं। इसलिए आप हम पर कृपा व दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें इस शरीर में कष्ट भोगने के लिए ही भेजा है। इतना होने के बावजूद भी मनुष्य हम लोगों पर अत्याचार करते हैं, हमें मारते पीटते हैं, हमें खाना नहीं देते। इसलिए हे मनुष्यों, हम एक पराधीन जीव है। जिस प्रकार मनुष्यों का जन्म होने पर खुशियां मनाई जाती है, दावत उड़ाई जाती है, उसी प्रकार कुत्ते का जन्म होने पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे आँख और कान बंद थे और मैं सोच रहा था कि मैं एक अच्छे घर में पैदा हुआ हूँ।
परंतु जब मैंने देखा कि यह मैंने कौन सा शरीर धारण कर लिया है, और मेरी माँ जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, वह एक बिछौने पर लेटी हुई थी, और साथ में मेरे 4 बहन भाई और थे। वह चारों भाई बहन काले और सफेद रंग के थे, मैं ही अकेला भूरे रंग का था। मैं सबसे छोटा होने की वजह से सबसे ज्यादा कमजोर था। हमारी माँ हमारे पास कम ही आती थी क्योंकि उसे अपने लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगर वह भोजन की व्यवस्था नहीं करती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। हमारी माँ हम 5 बहन भाइयों का बड़ा ही ख्याल रखती थी। मेरी माँ को कभी भोजन मिलता था, कभी भोजन नहीं मिलता था। वह रात भर जगकर उस गांव की रखवाली करती। कोई चोर उस गांव में नहीं घुस पाता था, और दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से उस गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल को खाने आता है तो हमारी माँ उसको दौड़ाकर भगा देती। गांव के लिए इतना सब करने के बावजूद भी हमारी माँ को कई मनुष्य तो खाना भी नहीं देते थे। कई बार हमारी माँ को भोजन के लिए छिना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो मनुष्य उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते। उस दिन बेचारी माँ को भूखी प्यासी रहकर पेट की आग में जलना पड़ता। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, वह कुत्ता ब्राह्मण देव से कहता है कि भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है। फिर एक दिन की बात है, एक दिन जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से ओले पड़े और ठंडी हवा चलने लगी। ठंडी हवा चलने से मेरे 3 भाई बहन मर गए। मेरे भाई बहन मरने की वजह से मेरी माँ उस दिन बहुत रोई, परंतु मनुष्यों को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके बच्चे नहीं मरे थे। फिर वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देव, फिर हम 2 भाई बचे रह गए। फिर हमारी माँ हम दोनों का पालन पोषण करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ जी के घर दावत चल रही थी। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर काफी मेहमान भी आए हुए थे। उस दिन मेरी माँ खाने के लिए सेठ जी के घर गई तो उसे बार बार दुत्कार कर भगा दिया। उन लोगों को मेरी माँ पर जरा भी तरस नहीं आया कि उस बेचारी को भी एक पूरी फेंक देते। एक पूरी से उन मनुष्यों का क्या चला जाता। मेरी माँ बार बार ललचा ललचा कर वहां पर जाती और खाने की तरफ देखती। फिर सेठ जी के घर पर भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ वही पूंछ हिलाती हुई देखती रही। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से अंदर गया तो मेरी माँ दबे पांव खाने की तरफ चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को खाने की तरफ आते हुए देखा तो वह चिल्ला पड़ा। उसके चिल्लाने की आवाज दूसरे आदमियों ने भी सुनी तो वह सब लाठी लेकर मेरी माँ के पीछे भागे। मेरी माँ उनकी चीख पुकार सुनकर घबरा गई और वहां से घबराकर भागने लगी। मेरी माँ को भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आया क्योंकि सामने से वह लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। फिर मेरी माँ ने मनुष्य को भोजन करते हुए देखा, तब वह उन्हें ही लांघ कर वहां से निकल गई। फिर कुत्ता कहने लगा, है मुनिवर, मेरी माँ वहां से भागने पर इतनी हैरान नहीं हुई जितनी कि वह यह देखकर हैरान रह गई। वहां जो मनुष्य दावत खा रहे थे वह मेरी माँ के लांघने पर वह सभी उठकर खड़े हो गए। उन सभी ने भोजन खाना छोड़ दिया। वह सब आपस में बात कर रहे थे कि कुतिया के लांघने पर यह भोजन भ्रष्ट हो गया है, इस भोजन को अब हम नहीं खाएंगे। यह सब देखकर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। और कुछ लोग का वहां पर यह भी कहना था कि कुतिया के लांघने से भोजन कैसे खराब हो गया। कुतिया ने खाने में मुंह थोड़ी ना डाला है जो खाना खराब हो गया। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि शहरों में तो कुत्तों को लोग पालते हैं और अपने घरों में सुलाते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर कुतिया भोजन लांघ कर गई है तो भोजन खराब कैसे हुआ। परंतु कुछ लोग वहां पर अमीर घरों से आए हुए थे, इसलिए उन लोगों ने उस भोजन को भ्रष्ट मानकर उसे नहीं खाया। वहां पर उन लोगों की ही बात मानी गई। उस भोजन को गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को भरपेट भोजन मिला। ऐसा सुख उसके जीवन में कभी नहीं आया था, परंतु वह सुख उसके लिए मुसीबत बन गया। वह भोजन खाकर पेड़ के नीचे लेटी ही थी कि इतने में वह सेठ जी डंडा लेकर मेरी माँ के पास आ जाते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। मेरी माँ को भागने का भी अवसर नहीं मिला। डंडों की चोट से मेरी माँ बुरी तरह चिल्लाने लगी।
उसके विलाप से पत्थर भी पिघल जाता, परंतु वह सेठ उसे बुरी तरह से मारता रहा। उस निर्दयी को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया। माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। फिर कुछ लोग माँ की आवाज सुनकर सेठ के पास आए और उस सेठ को समझाने लगे कि सेठ जी छोड़ो, जाने दो, भूख में तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो फिर भी एक पशु है, इसे अच्छे बुरे की क्या पहचान, इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। उन लोगों के समझाने पर उस सेठ ने माँ को मारना बंद कर दिया। फिर माँ ने हमारे पास आकर हमें पूरी कहानी सुनाई। फिर मैंने सोचा कि हमारा जीवन कितना कष्ट भरा है। हमारी एक रोटी के बदले में यह मनुष्य हमें एक चोरों की भांति पीटते हैं। बेकार है यह मनुष्य जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ बोलते हैं। एक दिन उसी गांव में एक ब्राह्मण ने भोजन पकाने के लिए अपने घर के बाहर एक चूल्हा बनाया और चूल्हे पर दाल चढ़ा दी। फिर वह आटा गूंथकर कुएं के पास पानी लेने चला गया। इधर मेरी माँ घूमती हुई उस आटे के पास पहुंच गई। उसने गूंथे हुए आटे को देखा तो वह सोचने लगी कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है, और वह आटे को खाने लगी। ब्राह्मण भी कुएं के पास से यह सब देख रहे थे कि उनका आटा एक कुतिया खा रही है। यह देखकर वह ब्राह्मण माथे पर हाथ रखकर रोने लगा, क्योंकि वह ब्राह्मण भी 2 दिन से थका हुआ और भूखा था। फिर कुछ लोगों ने उस कुतिया को देखकर कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने आपका भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की सारी रसोई ही बिगाड़ दी थी। फिर ब्राह्मण ने कहा, भाई मुझे क्या पता था, यह कुतिया मेरे आटे को खराब करने के लिए घात लगाए बैठी है। फिर उस ब्राह्मण ने आव देखा न ताव उस कुतिया पर लाठी लेकर टूट पड़ा। माँ उस आटे को सही से खा भी नहीं पाई थी, जितना कि उसके ऊपर लाठी बरस गई। काफी महीनों तक मेरी माँ लगड़ाती हुई चलती रही। उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज होता है। हम उसका कोई भी कार्य कर ले वह हमें नहीं समझता। इस प्रकार वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मनुष्यों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, हमें प्यार से खिलाता है। इन मनुष्य को नहीं पता कि हम उनके कितने काम आते हैं, उनके घरों की रखवाली करते हैं और हमसे क्या क्या लाभ है, इन मनुष्यों को ज्ञात ही नहीं है। इस प्रकार भोलेनाथ नारद मुनि से कहते हैं कि अगर मनुष्य कुत्ते को एक रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो उसके जीवन में होने वाले नुकसान से बच जाएगा। हे नारद मुनि, आज मैं आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताऊंगा। मनुष्य भी ध्यान से सुने। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है और आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती है। हे नारद मुनि, इस प्रकार भगवान ने यह नियम बनाया था, परंतु मनुष्य इस नियम को भूलकर पहली रोटी और आखिरी रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि जब अपनी कुदृष्टि मनुष्य पर डालते हैं तो मनुष्य बर्बाद हो जाता है। शनि की जब महादशा चलती है तो मनुष्य के काम बिगड़ने लगते हैं और मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। इस समय में मनुष्य अगर कुत्ते को एक रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। इस प्रकार भोलेनाथ बोलते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह है, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है, आपके घर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। इससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा यह है, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता। अगर आप पहले से कर्जदार है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा यह होता है, कुत्ते को सुबह शाम रोटी खिलाने से आपका व्यापार अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। मानसिक रूप से आप मजबूत बने रहते हैं।
आप हमेशा ऊर्जावान बने रहते हैं और अच्छे विचार आपके मन में रहते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का 8वां फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को सभी जीवों की चिंता लगी रहती है और जो मनुष्य समस्त जीवों पर दया दिखाता है उससे भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उसके परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है या किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। प्यारे मित्रों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने नारद मुनि को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 उपाय बताएं। अगर मनुष्य इन 8 उपायों को ग्रहण करता है तो उसके जीवन में कभी भी दुखों का पहाड़ नहीं टूटता। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले।